वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाला है जो अपनी इंटीग्रेशन चल रही, जो समाकलन चल रहा है, इसका पार्ट थर्ड करने वाले हैं। जो पार्ट फर्स्ट है उसमें अपन ने इसके सारे फॉर्मूले देख लिए थे, जो बेसिक फॉर्मूले जो काम आते हैं जो समाकलन में, तो वो सभी हमने कर लिए थे। उसके बाद अपन ने 9.1 स्टार्ट की थी, वो 9.1 स्टार्ट की थी पार्ट सेकंड में। तो उसमें अपन ने 1 से लेकर के जो 7 जो क्वेश्चन थे 1 to 7, 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। उसके अलावा बीच बीच के क्वेश्चंस मैंने आपको और सोल्व करवा दिए थे। जैसे मान लो यहाँ अपने पास गायब है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 गायब है, तो वो भी मैंने आपको करवा दिया था। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा, और उनको मैंने करवा भी दिया है। अलग अलग टाइप बताए थे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, जैसे टेन स्क्वायर एक्स को कैसे सोल्व करना है, कोट स्क्वायर एक्स को कैसे सोल्व करना है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वो करवा दिया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है यहाँ से अपन शुरू करते हैं, और आज अपन करेंगे प्रश्नावली 9.1 को खत्म। तो देखिए प्रश्नावली जो 9.1 है इसको समाप्त करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको अपन सोल्व कैसे करें, तो देखिए इसको सोल्व कैसे करें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैंने ऐसे सोचा कि क्या 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 अपन इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या किस प्रकार से कि कोस स्क्वायर जो अक्स है इसका फॉर्मूला अपने को ध्यान में होगा। कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल यही होता है। अरे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10th से पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी था, 9th में भी हो सकता आपने पढ़ा हो, है ना। तो 9th से चल रहा है तो 4 साल हो गए। अब 4 साल में यदि ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कौन सा याद रखोगे, है ना। तो ये तो याद होना ही चाहिए ना। तो ये अपना आ गया। यदि इसको मैं और आगे सोल्व करना चाहता हूं तो क्या 1 के स्क्वायर लगा दूं, तो कोई समस्या है क्या, किसी के कोई प्रॉब्लम है क्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। अब यहां अपने को दिखाई दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस, अरे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, इतना तो सभी को ध्यान में होगा ही, और अपॉन 1 प्लस क्या है साइन एक्स। अरे मैथ ली है तो इतनी चीज़ें तो बेसिक है ये सभी चीज़ें ना, तो ये तो आप सोल्व कर पाओगे। तो 1 प्लस साइन एक्स से देखो 1 प्लस साइन एक्स कटा कि नहीं कटा, बिल्कुल कट गया। बचा क्या, तो वो आप लिख लीजिए, तो बचा क्या 1 माइनस साइन एक्स। ये लो अब करेंगे इसका समाकलन। अब इसका समाकलन करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे 1 है, यदि 1 का अपने को समाकलन करना है तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला था वही अपना लगेगा। 1 का समाकलन मैंने आपको बताया था, 1 का समाकलन अपना क्या हो जाता है भाई, एक्स हो जाता है, और माइनस का चिन्ह है। साइन एक्स का भी समाकलन करोगे तो साइन एक्स का जो समाकलन होगा वो हो जाता है अपना माइनस कोस एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, किसका हो गया, सॉरी प्लस का हो गया, और प्लस कितना कोस एक्स, और प्लस क्या लगाना है, सी जरूर लगाना है, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। कोई लिमिट होती तो अपना सी यहाँ नहीं आता। ठीक है, अब अपन करते हैं आगे सोल्व। इसको कैसे सोल्व करें, अब ऐसा मत कर लेना कि ये u डॉट वी से अपन सोल्व कर ले, तो u डॉट वी से आप सोल्व करोगे तो u डॉट वी से सोल्व नहीं होता। समाकलन में u डॉट वी इस प्रकार से नहीं होता। हाँ करेंगे, जब गुणा में हो तो किस प्रकार से सोल्व किया करते हैं वो भी करेंगे, ठीक है, लेकिन वो बाद में, उसको अपन अब देखिए अभी अपन क्या करते हैं, इसका करते हैं। तो करूँ कैसे, तो अभी तक अपन ने गुणा में पढ़ा नहीं, तो अपन करते क्या है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक बार इसको सोल्व करके देखा, सोल्व मतलब मल्टीप्लाई करके देख लिया, तो मल्टीप्लाई किया, इसको इससे गुणा किया तो क्या आ गया भाई, सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस प्लस इसको इससे गुणा किया तो क्या आ गया, सेक एक्स गुणा टेन एक्स। हाँ अब मेरे को पता चला कि डायरेक्ट ही पता चल गया कि डायरेक्ट इसका आंसर मिल रहा है। डायरेक्ट ये आंसर क्या मिल रहा है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन तो अपने को ध्यान में है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अपना हो जाता है क्या, टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स हो गया, और प्लस इसका भी अपने को समाकलन पता है,
तो sec x गुणा tan x का समाकलन भी ध्यान होगा, क्या होता है sec x और प्लस क्या लगाना है c। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस अपने को थोड़ा सा इसका जो अप्रोच है वो आनी चाहिए कि इसको किस अप्रोच से अपने को सोल्व करना है। तो दिखा मेरे को, मल्टीप्लाई कर दिया तो सोल्व किया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको सोल्व करूं तो कल मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन आपको बताया था, वहां -1 नहीं था, तो उसको मैंने कैसे सोल्व किया था। तो मैंने क्या किया था, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर x स्क्वायर है, तो मैं क्या कर लेता हूँ +1 और -1 ऐसा कर लिया, तो फिर आगे सोल्व कर लिया था, आंसर आ गया था। तो इसमें भी मैं इसी प्रकार से करूंगा। कैसे, मैं आगे करता हूँ, एक बार दोबारा लिखता हूँ इसको। दोबारा कैसे लिखूँ, x स्क्वायर -1 मैंने लिख लिया दोबारा, है ना, दोबारा लिख लिया। अब सोल्व करूंगा, तो अब कैसे सोल्व करूं, नीचे मेरे को x स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दिया, तो मैं ऊपर भी यही बनाऊंगा, ऊपर भी यही बनाऊंगा। नीचे x स्क्वायर तो है, ऊपर भी है, नीचे +1 है, तो मैं ऊपर भी +1 बना लेता हूँ। तो यदि ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ +1 अलग पेन से लिख देता हूँ, सॉरी चौक से लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो मैंने क्या किया, +1 और -1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो +1 से -1 कट गया, कोई फर्क पड़ा क्या, वापस वही का वही है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके क्या लगा लेता हूँ, ये लो, इसके मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब कोई दिक्कत है क्या, और -1 और -1 में यही कर देता हूँ, आपको नेक्स्ट स्टेप में करना। तो -1 और -1 कितना हो गया भाई, माइनस का कितना हो गया 2। अब सोल्व कर लेंगे। अब इसकी आगे की अप्रोच देखिए कि किस अप्रोच से अपने को सोल्व करना है। तो अपने को एक बार तो इसके बटा में ये लगा लेना है और एक बार इसके बटा में ये लगा दो, अलग अलग बटा में लगा दो, ये लो। तो अलग अलग बटा में लगाता हूँ, एक बार इसके बटा में लगाऊंगा और इसके बटा में लगाइए आप, तो मिलेगा क्या आपको 1 और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 1 हो गया। और माइनस का माइनस कितने हैं 2 बटा में भी आएगा क्या x स्क्वायर प्लस 1। पूरे का समाकलन करना है तो अपने ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप क्या कर दीजिए दोनों का अलग अलग। अरे जैसे यहाँ किया ना, जैसे इसका भी समाकलन किया अपन ने और इसका भी समाकलन किया, मैं ऐसा भी कर सकता था यहाँ समाकलन का चिन्ह और यहाँ भी समाकलन का चिन्ह, फिर अपन हल कर सकते थे। अरे अलग अलग भी तो लगा सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना। तो समाकलन मैंने अलग अलग लगा दिया, इसका इसके बटा में लगाया, उसका भी समाकलन, अरे समाकलन तो पूरे का ही एक, तो मैंने हल किया तो इसके बटा में क्या आया 1, तो इसका भी समाकलन और 2 के बटा में किया इसका भी समाकलन। या फिर वैसे कर लीजिए जैसे इसकी तरह, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, ऐसा नहीं करके अलग अलग समाकलन नहीं करके आप वैसा भी कर सकते थे। इसको ब्रैकेट में रखते, इसके बटा में कितना आ जाता, ये तो आ जाता 1 और -2 बटा, ये एक साथ अपन लिख सकते थे, फिर सोल्व कर सकते थे। मैंने अलग अलग लिख लिया तो कोई अलग नहीं है ये, है ना। अब अपन करते हैं सोल्व, कैसे करूँ सोल्व, तो देखिए अपना एक जो है इसका समाकलन तो अपने को ध्यान में होगा, ठीक है। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, एक बार ऐसा का ऐसा लिख लेता हूं मैं, एक बार दोबारा माइनस, ये देखो 2 के गुणा में क्या मान लेता हूं मैं 1। अब 2 तो अपना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का समाकलन थोड़ी करता है, तो कांस्टेंट तो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बचा क्या 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 बोल दो, चाहे 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसका तो आता होगा, अरे 1 का समाकलन तो आपको याद होगा, मेरे को पूरा उम्मीद है कितना है x, और माइनस का चिन्ह 2 भी अपने पास में है, और इसका समाकलन भी आता होगा, मैंने करवाया था। और अवकलन ध्यान रखिए, अवकलन ध्यान में है कि ये किसका अवकलन होता है, अरे x स्क्वायर प्लस 1 बोल दो, चाहे 1 प्लस x स्क्वायर बोल दो, किसका अवकलन होता है ये, तो मेरे को ध्यान में आएगा tan इनवर्स x का। तो इसका समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, तो ये लो tan इनवर्स x प्लस c, यही तो इसका क्या हो गया आंसर। अरे इसका समाकलन मैंने बताया था आपको 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो एक बार फॉर्मूले आप जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि बिना फॉर्मूले के सोल्व नहीं होने वाला। कल भी बोला था, आज बोल रहा हूँ और बार बार बोलूँगा, क्योंकि इसका जो मेन जो बेस है वो इसके क्या है फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले करने के बाद ही अपन क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं, वरना तो ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करें, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा इसको ना। हो सकता है एग्जाम में अपने को पूछ ले, और 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो इसी प्रश्नावली में से लगभग अपने को देखने को मिलता है। केवल सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं वो 1 नंबर के आते हैं, तो इनमें से आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या करूं, तो यहाँ देखिएगा बटा में रूट आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ बटा में से रूट हटाता हूँ। तो बटा में से रूट हटाऊंगा तो बोलो क्या आएगा, तो बटा में से रूट हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ भाई, इसका परिमेयकरण कर देता हूं। और परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, मैं क्या करता हूं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूं। आप क्या करोगे, इसको दोबारा लिखोगे, उसके बाद परिमेयकरण करोगे। मैं
एक बार इसको साफ कर लेता हूँ। ये लीजिए, मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ ना। आपको क्या करना है, आगे से करना है, लेकिन अपने पास तो जगह है, मैं साफ करके कुछ भी कर सकता हूँ भाई, है ना, लेकिन आपको नहीं करना है ऐसा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, उसका परिमेयकरण यही कर देता हूँ। परिमेयकरण कैसे, पहले परिमेयकरण करने का सोचा तो बोलो क्या आएगा, सरल हो जाएगा। देखो 1 + x, नीचे माइनस का चिन्ह तो किससे गुणा करोगे भाई, प्लस से। ये लो, ये लीजिए, और किसके सापेक्ष था समाकलन, ये लो, ये अपना कोष्टक था ना पूरा ना। अब देखो ऊपर तो 1 से गुणा करोगे तो ये का यही आएगा, ऊपर तो क्या आ गया भाई, ऊपर तो आ गया √1 + x और प्लस √x और बटा नीचे क्या आ जाएगा, देखो a - b, इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको b, ये a है और ये b है, तो ये भी a और ये भी b है ना, देखो सेम ही तो है। 1 + x, √1 + x, √1 + x, ये a है तो ये भी a, ये b है तो ये भी b, तो a - b और a + b, a² - b², तो आराम से सोल्व कर सकते हो। इसका स्क्वायर करोगे तो 1 + x ही आएगा क्या, बिल्कुल यही आएगा। और -b² करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, अपना क्या आ जाएगा, x। और किसके सापेक्ष समाकलन करना है, x के सापेक्ष, तो x से x कटा। अब अपन आगे करते हैं, बटा में 1 बचा, तो 1 लिखने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं जो समाकलन करूंगा इसका भी करूंगा। अरे बटा में 1 लिखने की तो कोई जरूरत है ही नहीं ना, क्यों, जो समाकलन है केवल इन दोनों का है, इसका भी समाकलन है और इसका भी, तो मैं अलग अलग कर देता हूँ, इसका भी करूंगा और इसका भी करूंगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ऐसा लिख दूँ क्या, 1 + x की घात, रूट का मतलब क्या होता है भाई, 1/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट का मतलब 1/2 ही तो होती है घात। तो इसका भी समाकलन करना है और प्लस इसको क्या लिख लेता हूँ भाई मैं, √x था तो x की घात 1/2, इसका भी अपने को क्या करना है, समाकलन। तो समाकलन करोगे तो ये मान लो अपना x ही है, ये अपना क्या है, x ही है, बहुपदी है ना। हाँ, x के गुणा में कुछ नहीं है तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, x के गुणा में कुछ होगा तो मैं वो भी बताऊंगा, उसको अपन प्रतिस्थापन विधि से काम में लेते हैं। बाकी x के गुणा में कुछ नहीं है, प्लस में तो चाहे कुछ ही पढ़ाओ, अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस x के गुणा में तो कुछ नहीं है, तो बस काम हो गया अपना। देखो ये अपना क्या मान लेते हो, ये अपना x ही है, तो x की घात n का समाकलन तो आपको आता होगा आगे, इसका समाकलन मैंने क्या बताया था, x की घात n + 1/n + 1, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, 1 + x की पावर, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ आगे, 1 + x की पावर कितना हो जाएगा भाई, अरे 1/2 + 1, अरे एक जोड़ोगे किसमें, घात में एक जोड़ना है, तो मैं डायरेक्ट करूँ, आपको तरीके से करना है। कल भी मैंने आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन करवाया था, तो उस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो ना। तो मैं क्या करता हूँ, अरे घात 1/2 है तो क्या करोगे, 1/2 + 1 तो आएगा ऊपर, n + 1, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 1 3, 3/2 और बटा में भी कितना आएगा, अरे वही n + 1 है, 3/2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना। आराम से कीजिएगा इसको, है ना। अब ऐसे इसका करूँगा, x की पावर n वही हो गया, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा क्या, अरे 1/2 + 1, घात में n + 1 होगा, तो 1/2 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 और बटा में भी 3/2, तो 3/2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और प्लस क्या है अपने पास में c। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन अपने पास में 16वां है। देखो बीच में आपको मिल रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, तो जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो मैंने आपको करवा दिया है पिछले वीडियो लेक्चर में। हाँ, हो सकता है जैसे ये बीच में कौन सा रह गया, 10वां, वो मैंने 10वां नहीं करवाया, 10वां पिछले वीडियो लेक्चर में भी नहीं था, इसमें भी छूट गया। तो छूटने का वो एक ही रीजन है कि क्योंकि वो बिल्कुल आसान सा था। क्या था, इस तरीके से था, जो 10वां क्वेश्चन था इसका, 9वें और 11वें के बीच में 10वां रह गया ना, वो इस तरीके का था। इसका अपने को समाकलन करना था, तो इसका अपन डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही अपने को आता है। जो प्रश्नावली 2 है, जो सेकंड एक्सरसाइज है, उसमें मैंने आपको सोल्व करवा रखा था। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था उसमें मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको। कितना होता है भाई, π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है, π/2। तो मैंने क्या किया, π/2 तो अपना कांस्टेंट है, गुणा में क्या मान लेता हूं मैं 1, तो π/2 तो कांस्टेंट और गुणा में क्या रहा 1। अब 1 का समाकलन तो आपको आता ही है, तो π/2 तो पड़ा रहेगा। 1 का समाकलन कितना हो जाएगा भाई अपना x, और प्लस क्या लगाना है c। तो कितना आसान था, ये तो बिल्कुल आसान था, केवल ये दिया था तो सोल्व किया, तो इसका आंसर कितना हो गया भाई π/2। अब π/2 का समाकलन कितना हो जाएगा, π/2 x और प्लस c लगाना मत भूलना ना, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी करवा दिया है ना, कोई बात नहीं। और बाकी 12वां 13वां कल मैंने आपको करवा दिया था। 14वां हो गया, 15वां मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि
सॉरी 11, अच्छा 11वें के बाद कौन सा हो गया 12, और 13वें की तरह कौन सा है अपना 15वां है। उसमें टेन स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स था, तो टेन स्क्वायर को भी किससे बदलोगे सेक स्क्वायर माइनस 1, और कोट स्क्वायर को भी सेक स्क्वायर माइनस 1। फिर सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो देखो अगला 16वां देखिए, तो 16वां क्वेश्चन इस तरीके से है। अब यहाँ भी देखो, मैं सोचूं कि जैसे इसमें किया मैंने, जैसे ये था, मैंने बोला था कि यदि ऐसा आ जाता तो अपन क्या कर लेते +1 और -1, तो यहाँ भी क्या +1 और -1 कर लूँ क्या? यदि करोगे तो हल तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका भी क्या करता हूँ, इसकी तरह परिमेयकरण कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ भाई, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण या तो आगे कीजिए या मैं यही कर लेता हूँ। अरे अपने पास तो साफ करने के लिए थोड़ा ज़्यादा आ गया क्या डस्टर, ठीक है कोई बात नहीं, काला और पीला सारे आ गए। तो इसका भी मैं क्या कर लेता हूँ, परिमेयकरण यही कर लेता हूँ। कैसे, 1 - sin x से ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूँ। 1 - sin x से क्यों किया पता है, क्योंकि नीचे किसका साइन है, प्लस का, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, माइनस से। जब भी हर का परिमेयकरण करते हैं तो हर के मध्य जो चिन्ह है उसके विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं। सभी को ध्यान में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। अब करोगे तो ऊपर तो हो गया, देखो क्या गुणा कीजिए, sin x माइनस sin स्क्वायर x, यही तो हो गया ऊपर। अरे ऊपर तो ये हो गया गुणा करोगे तो, और नीचे वाला a + b और a - b, तो a स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। अब आपको ध्यान में है 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। मैं डायरेक्ट, अब आगे आपको अगली स्टेप में करनी है, लेकिन जगह को ध्यान में रखते हुए मैं आगे कर रहा हूँ ना। तो 1 - sin स्क्वायर, आपको ध्यान में 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कोस थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अलग अलग बटा में कर लेता हूँ, इसके भी बटा में और इसके भी बटा में। तो करूँगा तो क्या आएगा भाई, सोल्व करते हैं। देखो एक बार तो इसके बटा में लूँगा, किसके बटा में लूँगा, साइन के बटा में लूँगा। क्या है, कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर को ऐसा लिख लूँ क्या, कोस गुणा कोस, उससे देखो अपना इजी हो जाएगा, इसलिए मैं ले रहा हूँ। कोस स्क्वायर था बटा में, इसको क्या लिख लिया मैंने, कोस बटा, अच्छा सॉरी कोस गुणा कोस, और माइनस साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, ये तो पता ही है। अरे इसके भी बटा में लोगे, एक बार तो मैंने इसके बटा में लिया और एक बार इसके बटा में लूँगा, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर। आपको ध्यान में है क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स है। अब आपको क्या कर लेना, समाकलन पूरे का करना है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसका भी और इसका भी, दोनों का अपने को क्या करना है, अपने को समाकलन करना है। अब करोगे तो आपको ध्यान में अब भी नहीं होगा, टेन स्क्वायर एक्स आ गया। तो मैंने बोला था टेन स्क्वायर एक्स का तो अपने को क्या नहीं आता भाई, समाकलन नहीं आता। तो इसका समाकलन कैसे करते हैं, तो कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो आपको क्या करना है, तो आपको छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, इसको ऐसा लिख लेना है, किसको, क्या इसको ऐसे लिख दूँ, गुणा में 1 मान लूँ, कोई दिक्कत है नहीं है। तो अरे गुणा में 1 करोगे तो साइन एक्स तो आ रहा है, तो 1 बटा कोस तो अपना क्या हो गया, सेक एक्स, और साइन बटा कोस क्या हो गया अपना, टेन एक्स। जब भी ऐसा दिखे आपको, अरे जब भी साइन बटा कोस स्क्वायर दिखे या कोस बटा साइन स्क्वायर दिखे, तो नीचे वाले को कितनी बार लिख लीजिए आप, 2 बार, ताकि क्या बन गया, देखो 1 बटा कोस तो क्या बन गया, सेक, और साइन बटा कोस क्या बन गया अपना, टेन। ये लो इसका समाकलन, और माइनस इसको क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर एक्स को आपको ध्यान में है, आपको क्या लिखना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका भी अपने को क्या करना है, समाकलन। आराम से देखिएगा, है ना, आराम से लिख लीजिएगा। मैं आगे कर देता हूँ, यही नीचे कर देता हूँ। अब इसका समाकलन तो आपको ध्यान में होगा, इसका समाकलन सेक एक्स टेन एक्स का तो क्या होता है, सेक एक्स, और माइनस सेक स्क्वायर एक्स का भी ब्रैकेट रखना मना गलत हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है भाई, इसका समाकलन होता है टेन एक्स, और माइनस 1 का क्या होता है एक्स, और प्लस सी लगाना मत भूलिएगा। और आगे सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस सी। तो ये अपना हो गया इसका सॉल्यूशन। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब इसको क्या करूं, अब इसको भी अपने को परिमेयकरण से ही करना है, और ऐसा ही अपने को एग्जाम्पल मिलेगा, उस एग्जाम्पल को भी आपको सोल्व करना है। जो सेकंड लास्ट जो एग्जाम्पल है तो उसको भी आप सोल्व कीजिएगा, इसी की तरह है। वहाँ नीचे 1 + sin x होगा या 1 - sin x होगा, तो उसको भी आप सोल्व कर लीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसी की तरह परिमेयकरण करूँगा और इसको सोल्व कर लूँगा। तो देखो सोल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, परिमेयकरण कीजिए। तो मैं जगह है अपने पास अब की बार तो ना, तो अब आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे करूँगा तो क्या आएगा बताओ भाई, 1 - cos x है,
तो ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे भाई, 1 प्लस कोस एक्स से गुणा करोगे, ये लीजिए। तो गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऊपर तो क्या मिल गया आपको 1 प्लस कोस एक्स, अरे ऊपर तो मिल गया 1 प्लस कोस एक्स, नीचे वही ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक होता है, और आगे करोगे थोड़ा सा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, आपको ध्यान में होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अपना क्या हो जाता है साइन स्क्वायर। आपको साफ करके नहीं लिखना है और लिख भी नहीं सकते हो, कैसे लिखोगे भाई साफ करके, तो मैं तो लिख सकता हूँ भाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आगे सोल्व करेंगे तो सेम इसी की तरह अपने को करना पड़ेगा, कैसे, एक बार तो इसके बटा में ले लो भाई, तो एक बार तो इसके बटा में ले लेता हूँ, क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया क्या, अरे 1 बटा साइन स्क्वायर क्या हो गया कोसेक स्क्वायर, और एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, और एक बार इसके बटा में लोगे तो मैं नीचे लिख देता हूँ प्लस, इसके बटा में लोगे तो ये क्या है कोस बटा साइन स्क्वायर। अब इसका कैसे करोगे, फिर दिक्कत हो गई अपने, तो फिर इसी की तरह मैंने क्या बताया था, साइन बटा कोस स्क्वायर आ गया था या कोस बटा साइन स्क्वायर आ गए, तो नीचे वाले को कितनी बार लिख लेना भाई 2 बार, कितनी बार लिखोगे 2 बार, तो ऐसा लिख लो क्या साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स गुणा साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन कर लेते हैं आगे, तो आगे करोगे तो अपना क्या है आगे, ये तो अपना क्या है अलग लिख देता हूँ है ना, ये लो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है, और प्लस ये क्या हो गया अपना 1 बटा साइन, तो क्या होगा, अरे 1 बटा साइन तो होता है अपना कोसेक एक्स, और गुणा कोस बटा साइन क्या होता है अपना कोट एक्स, तो इसका समाकलन करना तो कर लीजिएगा। इसका तो अपने को आता है कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कोट एक्स, तो इसका तो हो जाएगा माइनस कोट एक्स, ये लीजिए लिख ही देता हूँ, चलो ठीक है, क्यों आपको मेहनत कर रहा हूँ, तो माइनस का कोट एक्स मेहनत तो करनी पड़ेगी है ना, लेकिन इसको मैं लिख ही देता हूँ ना, और इसका क्या हो जाएगा कोसेक एक्स गुणा कोट एक्स का क्या बताया था मैंने माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी लगाना मत भूलिएगा। तो ये हो गया इनका सॉल्यूशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 से शुरुआत करते हैं, 4-5 क्वेश्चन और है, उसके बाद अपनी प्रश्नावली 9.1 हो गई खत्म, कल से करेंगे प्रश्नावली 9.2 शुरू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी वे में करना है अपने को, ध्यान में सभी का फॉर्मूला, जैसे एक है, एक का समाकलन अपने को पता है, एक का समाकलन कितना होता है भाई, तो एक का समाकलन अपने को ध्यान में कितना होता है एक्स होता है, इसका भी समाकलन आपको ध्यान में, अरे अलग अलग सभी का क्या कर लीजिए समाकलन, अरे सब में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो सबका अलग अलग समाकलन कर लेते हैं, या तो डायरेक्ट कर लीजिए या फिर समाकलन सबका लगा दीजिए अलग अलग, तो अपना आंसर आ जाएगा ना। तो इसका समाकलन आपको ध्यान में है, इसका समाकलन क्या होता है, अरे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ध्यान में होगा टेन इनवर्स एक्स होता है, और प्लस इसका कैसे करोगे भाई, गुणा में क्या मार लूँ 1, यदि इसका समाकलन करना तो 3 तो क्या है अपना कॉन्स्टेंट, तो ये लो 3 तो कॉन्स्टेंट है ना, 3 तो कॉन्स्टेंट था, इसका अपने को समाकलन आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है, तो 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो समाकलन था मैंने बताया था आपको सेक इनवर्स एक्स होता है, तो इसका ये हो गया, यहाँ 3 पड़ा था अपना, कोई बात नहीं, तो 3 तो अपना क्वेश्चन था, बाकी इसका मैंने क्या कर लिया समाकलन, और ये अपना क्या हो गया ए की पावर एक्स हो गया, अरे ए की पावर एक्स का समाकलन मैंने क्या बताया था ए की पावर एक्स अपॉन log ए का मान कितना भाई 2 है, तो ये इसका क्या हो गया समाकलन, और प्लस क्या लगा देना है सी। फिर भी यदि इसको और आगे करना चाहते हो और आगे सोल्व करना चाहते हो तो देखो यहाँ बेस में क्या है ई है, कुछ नहीं होता तो ई है, यदि ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो log बेस 2 आ जाएगा। आप बोलोगे आंसर नहीं मिला तो मैच कर लीजिएगा, क्या करोगे इसको ऊपर ले जाओगे तो आंसर वो भी हो सकता है पीछे आंसर सीट में, तो उसको आप सोल्व खुद से कर लीजिएगा। अरे करना क्या है कि उसको ऊपर ही तो ले जाना, ऊपर ले जाते ये आपस में क्या हो जाएंगे इंटरचेंज हो जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, और बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है, बोर्ड एग्जाम 2017 में ये क्वेश्चन अपना आ रखा है, तो कैसे सोल्व करें, तो अब ऐसे तो सोल्व होगा नहीं, तो पहले इसको सोल्व कीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से, फिर देखो बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करोगे तो कितना मिलने वाला है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व करूंगा तो क्या आएगा a स्क्वायर तो कितना हो गया x हो गया क्या, प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 1/x हो गया क्या, बिल्कुल, अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और प्लस 2ab, तो 2a की जगह कितना है भाई रूट एक्स, बी की जगह कितना है 1/2 रूट एक्स, सॉरी 1/√x, तो इसका करना है, अब कर लीजिए, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा देखो, करोगे क्या, अरे इसको पहले लिख लेता हूँ मैं क्या, x प्लस 1/x
प्लस रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, आ गया कितना 2, केवल इतना ही तो था। अब कर लीजिए इसका समाकलन। अब इसका समाकलन करोगे तो कितना आएगा, एक्स का तो कितना हो गया भाई 1 हो गया, और 1/x जो है 1/x का होता है अपना log x, और 2 का कितना हो जाएगा 2x। 2 का 2x कैसे हो जाएगा, ध्यान में होगा ना, यदि 2 का समाकलन करना है तो 2 के गुणा में क्या मान लेता हूं मैं 1, तो 2 तो अपना कांस्टेंट है, 1 का अपना क्या हो जाएगा समाकलन जो होता है वो x हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस c लगाना तो भूलना ही नहीं है भाई, है ना, ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है इसमें, है ना। हाँ, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, केवल अपने को क्या करना, cos 2x का फॉर्मूला लगा देना है। तो cos 2x का फॉर्मूला सभी को ध्यान में होगा, क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सभी को ध्यान में है ये ना, बेसिक फॉर्मूला है। यदि ये याद नहीं होंगे तो अपना जीवन बेकार है भाई, है ना, क्योंकि प्रश्नावली 2 में 7 में 9 में सब में काम आ रहा है ना, इसलिए ना। अब क्या करोगे, एक बार तो इसके बटा में लगाओगे, तो इसके बटा में लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अरे कोस स्क्वायर के बटा में ये लगा लीजिए, दोनों के बटा में है, अरे बटा में है, किसके बटा में है, इसके भी है और इसके भी, इसके बटा में लगाओगे तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 1 साइन स्क्वायर, और 1 अरे इसमें बटा में लगाओ कटेगा, ऊपर एक बटा साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है, तो ये लीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स, और समाकलन, और किसका चिन्ह है माइनस का, एक बार इसके बटा में लगा लीजिए, तो इसके बटा में लगाओगे तो ये कट जाएगा अपना, और आएगा क्या 1 बटा कोस स्क्वायर क्या हो गया अपना भाई सेक स्क्वायर। अब इनका समाकलन आता है कि नहीं आता भाई, बिल्कुल आता है, इसका भी आता है, इसका तो क्या होता है माइनस कोट एक्स है, और सॉरी किसका चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, सेक स्क्वायर एक्स का भी आता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या आता है tan x प्लस सी, तो लगाना ही है ना। तो देखो कोई इनमें दिक्कत नहीं होने वाली है, बस आपको अच्छे से समझना है कि कैसे सोल्व करना है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, कैसे सोल्व करूं तो कैसे सोल्व करूं तो दिमाग में आएगा कि थोड़ा सा log की प्रॉपर्टी लगा ले, log की प्रॉपर्टी थोड़ा सा क्या पूरा ही लगा लेते हैं, log की प्रॉपर्टी है ना। तो कैसे लगाऊं भाई, तो आपको ध्यान में होगा log m की पावर n क्या हो जाता है n log m, ठीक है, बेस में चाहे कुछ ही पढ़ा हो अपने पास में, है ना, ई हो चाहे ए हो, अपने को क्या मतलब है, मान लो ई है तो पढ़ा रहेगा अपना क्या है, ये घात कहाँ जाएगी आगे, और आगे से वापस कहाँ ले जाते हैं भाई, ऊपर ले जा सकते हैं कि नहीं। तो देखो ये जो 2 था वो कहाँ से आया था, ऊपर से ही तो आया होगा, अरे ऊपर से ही तो आया था, तो वापस ऊपर भेज दो, जहाँ से आया वहीं भेज दो, ठीक है। अरे घर से स्कूल आते हो तो वापस स्कूल से घर भी तो जाते हो गए, तो इसको वापस जहाँ से आया था वहीं भेज दो, ठीक है, घर से आए थे घर भेज दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अच्छा ये समाकलन करना था, ऐसा ही थोड़ी है ना, समाकलन करना था इसका, तो क्या हो जाएगा ए तो है log बेस ए एक्स, हाँ तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, घात में चला गया क्या, बिल्कुल चला गया। और अब मेरे को ध्यान में आया कि जब ये a और log a सेम होता है, अरे यहाँ भी log a है और किसकी घात में है, एक ही घात में, तो ये आपस में कट जाते हैं। आपने log की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा 11th क्लास में, आपको ये log में है वो करवा रखा होगा कि ये क्या होता है आपस में कट जाता है। कैसे, जैसे मेरे को करना है 2 की घात log बेस 2 8, इसको सोल्व करना है, इसका आंसर कितना आएगा, तो देखो या तो इसे सोल्व कर लीजिए, कैसे सोल्व करोगे कि 2 तो है, यहाँ देखो 2 की घात, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, 2 की घात कितनी करूँ कि 8 आ जाए, अरे सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, तब बता रहा हूँ मैं, अलग अलग होगा तब नहीं होगा अपन, ठीक है। तो देखो 2 की घात कितनी करूँ कि 8 आ जाए, तो कितना 3, ये तो हल करना आता है ना, इसको हल करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, कैसे कि 2 की घात कितनी करूँ कि 8 आ जाए, तो 3, तो 2 की घात 3 कितना होता है 8, तो मैं ऐसा क्यों करूँ डायरेक्ट, अपने को ध्यान में कट रहा था, कितना आ गया 8 आ गया, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। यदि ये समझ में आ गया तो अच्छे से हो गया। और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छे से आप देखिएगा, मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में अपने से पूछ सकता है, तो इसकी अप्रोच है वो आपको ध्यान होनी चाहिए कि इसको अप्रोच में कैसे लेना है ना। तो इसको मैंने क्या किया, 2 को पहले घात में लगाया, अब डायरेक्ट मेरे को ध्यान में आया कि ये कट गया अपना भाई, कट गया तो बचा क्या, केवल और केवल एक्स स्क्वायर, जैसे ये कट गया तो कितना आ गया 8, लेकिन ये तभी होगा जब ये और ये सेम हो, अपने एंटीलॉग भी इसको बोल दिया करते हैं ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का तो आपको आता ही है, क्या हो जाता है भाई, समाकलन करोगे तो एक्स की घात और एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, तो एक्स की घात 3 बटा 3 हो जाएगा, प्लस सी लगाना तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। ये तो अपनी जीवन रेखा है भाई, प्लस सी तो है ना। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो उदाहरण है इसके साथ ही अपन करेंगे वीडियो लेक्चर समाप्त। तो देखिए अपने पास में क्या उदाहरण नंबर 8 है कि एक वक्र की प्रवणता ये दे दी,
dy/dx का मान ये दे दिया, और बोला है कि यह वक्र जो है, एक कोई भी वक्र होगा उसकी प्रवणता तो ये है, और वो वक्र बिंदु 1,1 से गुजरता है। ठीक है, कोई बात नहीं, वक्र 1,1 से गुजरता है, इसका मतलब जो वक्र का समीकरण होगा वो इस 1,1 बिंदु को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, और वक्र का समीकरण ज्ञात करो। अच्छा, आप एक चीज ये बताइए, यदि वक्र था, वक्र किसके बराबर होता है भाई, y के बराबर में लेते हैं अपन पूरा का पूरा, है ना, पूरा y के बराबर में कुछ ना कुछ होगा, तो अपन उसका क्या कर लिए थे, अवकलन कर लिए थे, तो प्रवणता आ गई थी। तो अपन प्रवणता आ गई तो वापस वो निकालने के लिए, समीकरण निकालने के लिए वापस इसका क्या कर दो, अरे वक्र की अपन ने क्या कर दिया था, अवकलन, वक्र जो y के बराबर में जो भी था, वक्र जो था y के बराबर में समीकरण दे रखा था, उस समीकरण का अपन ने, वक्र का जो समीकरण था उसका मैंने अवकलन किया तो ये आ गया। यदि वापस उल्टा कर दूं, इस अवकलन का वापस समाकलन कर दूं, तो बोलो वक्र आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अरे जो वक्र का समीकरण है उसका तुमने अवकलन किया, तो अवकलन किया तो प्रवणता आ गई, अवकलन किया तो dy/dx आ गया। यदि वापस इसका क्या कर दूं, समाकलन, अरे इसका उल्टा ही तो होता है, अवकलन का उल्टा समाकलन, तो अवकलन का वापस उल्टा कर दूंगा तो वक्र आएगा कि नहीं, वक्र का अवकलन करने पर ये आया तो इसका समाकलन करने पर ये आ जाएगा। तो अपने को बस केवल और केवल क्या करना, समाकलन कर लेना है। तो समाकलन कैसे करोगे, तो मेरे को ध्यान में आया dy/dx को इधर भेज दीजिए, अरे dx को इधर भेज दीजिए, तो dx को मैंने इधर भेज दिया गुणा में, अरे पूरे, ये बटा में था, पूरे की कहाँ आ गया, गुणा में आ गया, बटा में था गुणा में आ गया, और इसलिए लिया है क्योंकि अपने को क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करना है, इधर भी समाकलन और इधर भी समाकलन। अच्छा, इधर तो किसका समाकलन है, तो अपन क्या मानेंगे, इसके गुणा में कुछ नहीं, तो अपन क्या मान लेते हैं भाई, एक मान लेते हैं। अब करते हैं अपन, तो अब करेंगे, तो देखो जो एक है, इस एक का, सॉरी या नीचे लिख देता हूँ, एक का जो समाकलन करोगे, लेकिन ध्यान रखना किसके सापेक्ष है, एक का समाकलन आप क्या करते हो, अक्ष करते हो, लेकिन वो किसके सापेक्ष होता है, अक्ष के सापेक्ष होता है, तब एक होगा, है ना, सॉरी अक्ष होगा एक, अरे एक का समाकलन आप क्या करते हो भाई, अक्ष करते हो, प्लस से तो लगाते हैं, वो भी लगा लेंगे ना, बाकी एक का समाकलन क्या करते हो, अक्ष, लेकिन वो कब, जब अक्ष के सापेक्ष हो। यदि y के सापेक्ष होगा तो क्या आ जाएगा भाई, z के सापेक्ष होगा तो क्या आ जाएगा, z, तो एक का समाकलन क्या आ जाएगा भाई, y आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y, और बराबर में इसका समाकलन तो आपको आता ही है, कैसे करोगे, तो 2, ये क्या हो जाएगा, x की घात 1 है तो इसका हो जाएगा x²/2, क्योंकि x की घात n का क्या होता है, और x की पावर n का आपको ध्यान में, x की पावर n+1/n+1 और -3 बटा, इसका कैसे करोगे भाई, तो देखो 1/3 तो कॉन्स्टेंट है, गुणा में 1 मान लो, तो 1/x², तो घात ऊपर ले जाओ, किसकी हो गई भाई, माइनस की, तो x की पावर n का समाकलन करोगे तो x की पावर n+1/n+1, तो कितना हो जाएगा, x की घात -1/-1 सोल्व करना आप पूरा, और इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, नीचे लेकर के आऊँ, ये माइनस तो है ही, नीचे लेके आऊँगा तो x की घात कितनी हो गई, 1, तो -1/x आ गया, कितना आ गया, -1/x, और प्लस क्या लगाओगे भाई, c तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो अपने को जो समीकरण मिला, जो वक्र का समीकरण मिला, वो क्या मिला भाई, y बराबर 2x², अच्छा 2 से 2 तो कट गया, तो क्या मिला अपने को, x² +3/x + c, तो ये अपना वक्र का क्या हो गया, समीकरण हो गया। लेकिन 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 यहाँ अपने पास में c का मान गायब है। यदि c का मान गायब है तो ये कहाँ से निकालूं, अरे वक्र का समीकरण तो ये बस ये अपने को c का मान और निकाल लेना है, या रख देंगे तो हो जाएगा अपना वक्र का समीकरण। तो मैं क्या करता हूँ, अपने को ये बोला है, ये जो वक्र है बिंदु 1,1 से गुजरता है, तो 1,1 से गुजरता है, इसका मतलब 1,1 इसमें रखने पर संतुष्ट होगा। देखो लिख देना, जो वक्र है जो वक्र है जो वक्र है जो वक्र है वो बिंदु 1,1 से गुजरता है। यदि इसे पास करता है, इस 1,1 पॉइंट से क्या कर रहा है, ये पास कर रहा, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं रख देता हूँ y की जगह तो 1 और x की जगह भी 1। अरे ये पहले वाला तो किसका मान होता भाई, x का, और बाद वाला होता है y का, तो मैं रख दूंगा, तो रखूंगा y की जगह तो कितना रखूंगा भाई 1, x की जगह भी 1, तो रख दो 1 का स्क्वायर 1, 3/1 ये आएगा प्लस c, तो कितना हो गया भाई, ये 1 से 1 तो कट गया, तो c का मान यहाँ से आपको कितना मिलेगा, -3। तो बस हो गया, c का मान आ गया, तो यहाँ रख दीजिए, अपना वक्र का समीकरण आ जाएगा। तो वक्र का समीकरण क्या हो जाएगा भाई, अतः वक्र का
समीकरण। देखो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो गया, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 बटा एक्स, और सी का मान कितना आ गया -3। तो यही अपना वक्र का समीकरण है। तो इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन आए उनको सोल्व कर पाओगे। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब एग्जाम्पल है वो तो आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि जो मैंने एक्सरसाइज है प्रश्नावली के लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए, और उसी टाइप के आपको क्या मिलेंगे, उदाहरण मिलेंगे। बाकी 1-2 में आपके हो सकता है, जैसे मान लो कि अपने को प्रश्नावली में मिलेगा, जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे ये कौन सा था भाई, 21वां क्वेश्चन ही है अपने पास में। जैसे 21वां क्वेश्चन क्या है, log बेस x है, इसका अपने को समाकलन करना है। तो कैसे करोगे, देखो log x का 1/x मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी। पहले तो आप ये चेक करो कि यहाँ बेस में क्या है, x है। तो मैं क्या करता हूँ, तो x और x सेम दिखा, जब भी ये बेस और इनपुट सेम हो, बेस और इनपुट सेम हो तो उसका आंसर होता है 1। मतलब ये कितना है, 1, और 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, x और प्लस c तो लगाना ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x प्लस सी। अरे इसका पता है क्या, इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। जब भी सेम हो, जैसे मान लो कि log बेस 10 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि 10 की घात कितनी करूँ कि 10 आ जाए। तो 10 की घात 1 करूँगा तभी तो 10 आएगा। तो आंसर कितना हो गया भाई, 1 हो गया। तो मतलब बेस और इनपुट सेम हो तो आंसर होता है 1, और 1 का समाकलन आपको आता ही है x प्लस सी। तो इस तरीके से आप सोल्व कर पाओगे। जैसे 22वां है, 22वां मैंने आपको कल ही करवा दिया था, तो उसको आप खुद से कर लीजिएगा। हाँ, एक और रह गया, एक कौन सा रह गया, 19वां। तो 19वें को भी आप खुद से कीजिएगा। तो 19वां था क्या, तो मैं वो भी लिख देता हूँ, जगह अपने पास कहाँ है, यहाँ आपको हो सकता है दिख जाए, तो ठीक है दिख जाएगा। तो देखो वो था अपने पास कोटक्स और कोटक्स, और यहाँ होगा अपने पास tan x माइनस कोसेक x, इस प्रकार से था। तो सोल्व कर लीजिएगा इसको। तो आप कैसे, इसको इससे गुणा करोगे, कोट को tan से गुणा करोगे तो 1, अरे पहले गुणा करोगे फिर सोल्व करना। इसको इससे गुणा किया तो 1, क्योंकि कोट और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अरे कोट तो क्या होता है, आधार बटा लंब, और जो tan होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार, आपस में कट जाता है। या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कोट है वो क्या होता है, 1/tan। तो tan से tan कट जाएगा, क्या आ गया 1। इसको इससे गुणा करोगे तो 1 का समाकलन तो x, और माइनस इसको इससे गुणा करोगे तो कोसेक गुणा कोट, और उसका समाकलन क्या होता है, माइनस कोसेक। तो आ जाएगा इसका आंसर। तो आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा। मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो आप नहीं कर सको। तो 9 पॉइंट जो 1 है और इसके जो एग्जाम्पल्स है वो आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा। एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आप आगे की अप्रोच कर पाओगे। जो क्वेश्चंस है जो 9.2 के हैं, अपन कल से करेंगे शुरुआत। और अगला जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे जो नेक्स्ट टाइप है, जो अगला जैसे लेवल अपन बनाएंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में भी पूछता है। तो देखिएगा, कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।